मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। ये सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, चौथा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं मिथ्या दर्शन का स्वरूप। और उसमें भी मिथ्या दर्शन कब होता है? जब प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान होता है। तो यहाँ प्रयोजन भूत जो तत्व हैं उनको क्यों जानना, इतनी बात हुई है अभी। क्योंकि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का विवेक होना चाहिए। तो जीव को जानना चाहिए, मैं जीव हूं ऐसा जानना चाहिए। तो अजीव को भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अजीव नहीं है, सॉरी ये जीव नहीं है और इसमें ज्ञान सुख नहीं है, इसलिए अजीव को जानना चाहिए। क्या बोला? चर्चा चल रही अपनी लगातार। जीव क्यों जानना चाहिए? क्योंकि मैं जीव हूं। अजीव क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अनादि से ये अपने को पुद्गल रूप जानते हुए आया है और इनमें ज्ञान सुख नहीं है। इंद्रियों से मैं जानता नहीं हूं, ये समझता है मैं इंद्रियों से जानता हूं, इसलिए इंद्रियां पुद्गल हैं ऐसा जानना चाहिए। और किसी पुद्गल में न ज्ञान है न सुख है, ऐसा जानने के लिए अजीव को जानना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हम तो जीव जान लें बस बहुत है, आगे चर्चा आ ही रही है कि नहीं, तुम अनादि से पुद्गल को जीव जानते हुए आ रहे हो, इसलिए पुद्गल को जानना चाहिए। और अपने ज्ञान और सुख के लिए पुद्गल का ही आश्रय करते हो और वो ज्ञान और सुख से शून्य है, इसलिए पुद्गल जानना चाहिए। और ये जीव संसार में दुखी हो रहा है, तो दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, दुख क्या चीज है, इसलिए आश्रय बंध को जानना चाहिए। कि बाहर में कोई पत्नी बच्चे दुकान मकान दुख रूप नहीं है, दुख के कारण नहीं है। अज्ञान मोह राग द्वेष है, यही दुख रूप है, यही दुख के कारण है, इसलिए इनको जानना चाहिए, जिससे कि इनके अभाव का उपाय बने, न कि बाहर में हटाने मिलाने का उपाय। समझ आई बात? किसका उपाय करना चाहिए? ये मोह राग द्वेष के अभाव का उपाय करना चाहिए। ये जीव मोह राग द्वेष के अभाव का उपाय नहीं करता, बाहर में हटाता मिलाता है, इसलिए इनको जानना चाहिए आश्रय बंध को। सुखी होने के लिए फिर उद्गल और आश्रम का लक्ष्य करता है। सुखी होने के लिए कि शुभ भाव में सुख है, उद्गल में सुख है, तो सुख के लिए किसका आश्रय करता है? या पुद्गल का या मंद कषाय का, आश्रव का। इसलिए संवर को जानना चाहिए।
संवर सुख रूप है, उसकी वृद्धि निर्जरा है, उसकी पूर्णता मोक्ष है। तो इसलिए संवर निर्जरा मोक्ष को जानना चाहिए। अब ये कैसे प्रकट होंगे वो अभी सेकेंडरी मैटर है, परंतु अभी इतना विचार करो कि ये जो प्रयोजनभूत तत्व हैं ये मेरे लिए कैसे प्रयोजनभूत होंगे, इनको समझने से, सच्ची समझ से मेरा कैसे दुख दूर होगा, इतनी बात समझ में आए। ठीक है, कल बात आई थी कि अब क्या करता है कि शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आई, तो जानने से क्या हो। देखो यहीं कहीं लिखा मिलेगा, आगे कैसा लिखा मिलेगा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप। उद्गल कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूप। तो ऐसा शास्त्र से जान लिया, लेकिन ये नहीं जाना कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ये ऐसा नहीं जाना। कुछ फर्क समझ में आया? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं? मैं ज्ञान स्वरूप। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है कि ये शरीर है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसमें ज्ञान सुख नहीं। तो शास्त्र से जान ले, लेकिन प्रतीति नहीं आए, प्रतीति नहीं आए। जैसे जब आप लोग लिखते हो ना, लिख के कुछ भेजते हो, बोल के कुछ भेजते हो, है ना, तब पता चलता है। बहुत मिक्सिंग होती रहती है, मिक्सिंग। कभी मैं पने की स्थापना, कभी ध्रुव में, कभी ज्ञान ही मैं बन जाता, कभी दृष्टि में बन जाता, कभी वहां पे कुछ 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 और फिर ऐसा करूंगा तो मुझे फायदा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा ऐसा, मिक्सिंग बनी रहती है। वॉइस मैसेज आते हैं ना जब, तो उनमें ये मिक्सिंग दिखाई देती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति। फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, स्वरूप समझूंगा तो मैं सुखी हूं। मैं सुखी नहीं होता। क्या बोला? मैं सुखी नहीं होता, ये अभेद विवक्षा है। वरना अभी सब नए पढ़े। मैं सुखी नहीं होता, जो ज्ञान दुखी था वो ज्ञान सुखी होता, और मैं ध्रुव हूं। जिनवाणी में भी लिखा रहेगा जगह जगह, अनादिकाल से जीव दुखी है, अनादिकाल से जीव दुखी है। अनादिकाल से जीव नहीं दुखी है, वो ज्ञान दुखी है जो अपने को देह रूप जानता है। देखो समझने में भेद चाहिए, समझने में भेद चाहिए, भेद से पूरी बात क्लियर हो। कौन पकड़ में आ रहा है? और फिर अभेद भाषा चलती रहेगी, नो प्रॉब्लम, तब नो प्रॉब्लम। आपको पर्टिकुलर बात पता चले कि अरे ये दुख कहाँ उत्पन्न होता है, ये दुख तो आश्रव है, मैं दुखी हूं कि मैं जीव तत्व हूँ। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया पूछना। जिन वाणी में भी लिखा मिले क्या, जीव अनादि से दुखी है। अनादि से जीव जीव तत्व है कि जीव अनादि से आश्रव तत्व है? जब भाषा यही लिखी मिलेगी। क्यों? वो आश्रव उसी जीव की परिणति में है ना, तो वो ही दुखी है, कोई और तो दुखी नहीं है। तो ये अभेद समझना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा जीव को ही आश्रव समझ लें तो तत्व की भूल हो जाएगी। थोड़ी टेक्निकल बात है।
किसको समझ में आ गई वो हैंड रेज करे, किसको समझ में नहीं आई वो हैंड रेज करे। पहले समझ आने वाले लोग हैंड रेज करें। बोलो, जीव दुखी है, किसको समझ आ गई? मीनल बहन जी इसमें बबली बहन जी, इसमें 3 विभाग हो गए, आत्मा, ज्ञान और अजीब शरीर, अजीब तत्व। आत्मा, ज्ञान, ज्ञान, तत्व और आश्रव तत्व। आश्रम तत्व, 4 बार। है ना जो दुख, वो आश्रव है। अब चूंकि वो जीव की पर्याय है, जीव में ही उत्पन्न हो रहा, तो अभेद की विवक्षा से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीव दुखी है। और आप समझ के बोल रहे हो जीव दुखी है, तो यू आर राइट। आप जीव को ही दुख रूप समझ रहे हो तो रॉन्ग। भाषा चलती रहेगी और मिथ्यात्व पलता रहेगा। सो कह रहे मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, अंश भी, तो अंश भी नहीं बचे। इसलिए बिल्कुल प्रॉपर तत्व ज्ञान करना। मुझे ये समझना है कि ज्ञान वाली बात समझ में आई है, मैं ज्ञान वाला हूँ, वो भेद है, मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव ही रहता हूँ, ये समझ में आई। लेकिन आत्मा और मैं दोनों में भी अंतर आएगा क्या? मैं जीव था, मैं जीव हूँ, जीव ही रहूंगा। और आत्मा, ये दोनों में भी अंतर बताया है कि दोनों एक ही है। तो एक ही बात है। आत्मा से बोलेंगे तो समझने समझाने की बात चलेगी। ठीक है, देखो ऐसी मिथ्या दर्शन की कंडीशन में भी ऐसे तो कोई बार बार बोलता नहीं मैं मीनल हूं, मैं मीनल हूं, मैं पने की अनुभूति बनी रहती है। नाम कौन बोलता बार बार? ऐसा बोलता है कोई? चलो बेटा मीनल को भूख लगी है, ऐसा बोलता है कोई? सीधे बोलते मुझे भूख लगी। तो आत्मा और मैं में भी भेद का आएगा। आत्मा शब्द जब तक खड़ा है तो समझ लो आत्मा कोई और है, मैं कोई और हूं। मीनल को भूख लगी, अर्चना को भूख लगी, ऐसे कोई बोलता है? अरे मैं और अर्चना एक ही तो बात है। अभेद, अभेद मिथ्या दृष्टि को कैसी अपने नाम के प्रति अभेद दृष्टि रहती है। अब अनादि से आत्मा समझा ही नहीं, तो आत्मा कह के बात बताते जीव है, आत्मा है, परिपूर्ण है। अब जब ये पता चल गया कि मैं ही आत्मा हूं, अब ऐसा बोलेंगे कि आत्मा करता है, आत्मा जानता है, मैं जानता हूं। भेद से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जानता हूं। अब आत्मा बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? आत्मा पने की स्थापना मैं में हो गई ना, मैं आत्मा हूं। भाई जी तो वो मजाक से फनी सा वो बोलते हैं पापा मैं पति बन गया, मैं पति। अब क्या पति है थी क्या? वो बार बार कोई बोलता है पति? कुछ नहीं। पति मतलब मैं मतलब पति, ऐसा। ये पढ़ने पढ़ाने में, बोलने करने में ये सब चलेंगे भेद, लेकिन जानने वाला भेद और ये आश्रव से अभेद करके कहे आत्मा दुखी है, जीव अनादि से दुखी है। अब इसमें इस जीव अनादि से दुखी है, इसमें फिर भेद डालो, बाइफरकेशन करके देखो ये दुख कहाँ पर है, कौन दुखी है, कौन दुखी है? अरे त्रिकाली ध्रुव तो दुखी है नहीं। मुन्ना भाई आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं तो म्यूट रखो आपका, जब बोलोगे तब अनम्यूट करना। क्या बोला? जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान है जो अपने को शरीर जाने। तो ये ज्ञान दुखी होता है, दुखी होता है इन द सेंस जब भी ऐसा ज्ञान होता है मैं शरीर हूं, तो आश्रव उत्पन्न होता है। तो आश्रव को जानता है, दुख को जानता है, वो भी ज्ञान भी दुख को करता नहीं है और दुखी होता नहीं है। वास्तव में ज्ञान भी दुख को जानता है। और दुख के जानने के काल में क्या जानता है?
मैं दुखी। अब मैं दुखी कि मैं ध्रुव, मैं दुखी कि मैं जानने वाला, ऐसा पूरा प्रॉपर भेद 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 के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करना। देखो ध्रुव तो शुद्ध सुरक्षित है ही, लेकिन ये ज्ञान की पर्याय, बोलो ये ज्ञान की पर्याय में भी दुख आता है, आ जाता है दुख, तो ये दुखी हो जाता है क्या? दुखी होना मतलब क्या? कि दुख रूप अपने को मानना, ये दुखी होना है। दुख तो झलक रहा है ज्ञान में, जैसे शरीर ज्ञान में झलक रहा है, ऐसे दुख भी ज्ञान में झलक रहा है। शरीर के झलकने पर बोलता है मैं शरीर हूं, तो फिर ये संगी पंचेंद्रिय, और दुख झलकने पर बोलता है मैं दुखी हूं, तो नया आश्रम खड़ा होता है, नया बंद होता है, संसार परिभ्रमण चलता रहता है। अब यहाँ भेदों से क्या बोल रहे हैं? ऐसी प्रतीति न आए, ऐसा ही हूं, ध्रुव ऐसा ही है, जानने वाला ऐसा ही है, जिसको जाने, शरीर को, शरीर की क्रियाओं को जानता है, शरीर रूप नहीं होता, आश्रव को भी जानता है, आश्रव रूप नहीं होता। कौन? अभी तो ज्ञान, ज्ञायक तो महामहिम, ज्ञायक तो महामहिम वस्तु। समझ में आई बात? ऐसा। अब सुनो, स्वरूप जाना तो आश्रय बंध मिटे, स्वरूप जाना तो आश्रय बंध मिटे, और संवर निद्रा प्रकट हुई तो इस ज्ञान ने संवर निर्जरा को जाना, संवर निर्जरा को जाना, जाना तो सुख की अनुभूति आई कि सुखी हो गया, सुख को जाना, सुख को जाना तो सुख की अनुभूति हो रही है, दुख को जाना तो दुख की अनुभूति हो रही है। कि यह ज्ञान सुखी हो गया, संवर ज्ञान में प्रवेश कर गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? संवर भी तो ज्ञान में प्रवेश नहीं हुआ, तो ये ज्ञान भी दुखी होता है कि सुखी होता है? ज्ञान तो ज्ञान ही बना रहता है। दुख जाने तो दुख की अनुभूति, सुख को जाने तो सुख की अनुभूति, लेकिन दुख को जानने से आशव नहीं हो जाता और सुख को जानने से संवर नहीं हो जाता। संवर तत्व न्यारा, आशव तत्व न्यारा, अजीब न्यारा, ज्ञान की पर्याय न्यारी, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बना बनाया। हर केस में ऐसा भेदों से जानना। देखो ये बाबूजी की ये पुस्तक है ना, जो इसमें कितना क्लियर लिखा है। देखो कोई जो कुछ भी सीखा है ना अपन ने, सो बड़ों से ही सीखा है ना? जो कुछ भी सीखा है तो सब है तो उनका ही, और जो कुछ भी गलती हो जाती हो, कुछ हो जाती है, वो अपनी। लेकिन स्टिल मैं ये कहना चाहती हूँ, एक एक बात की जब ऑथेंटिसिटी मिलती है ना, अभिप्राय जब ज्ञानियों से मिलते हैं ना, इतनी प्रसन्नता होती है कि जिसका कोई आर पार नहीं है। देखो एक एक शब्द देखो आप, मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। देखो सुनो ध्यान से, पेज नंबर मेरी बुक में तो 36 है। कह रहे हैं ज्ञान ही जानने में आ रहा है, वो यहां तक आया। कहां तक आया? ज्ञान ही जानने में आ रहा है। शरीर झलका, कौन जानने में आ रहा है?
ज्ञान जानने में आ रहा है। आश्रव झलका कौन जानने में आ रहा है? ज्ञान ही जानने में आ रहा है। सुनना, यहां तक भी विकल्प है, यहां तक भी विकल्प है। अरे तो ज्ञान ही जानने में। अभी जो ये कह रहा है कि शरीर को जान रहा हूं, तो आत्मा कहाँ है? ये तो बात ही बहुत दूर की है, मिथ्या दृष्टि। ये तो स्थूल मिथ्या दृष्टि। अभी देखो, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कर रहे, ये कर रहे, इनकी तो कथा कहानी नहीं है यहाँ पे। ये खा लिया, ये छोड़ दिया, वो कर दिया, उनकी तो कथा ही नहीं। जो ये कह रहा है कि मैं शरीर को जानता हूं, वो भी बहुत दूर है। मैं क्रोध को जानता हूं, ये भी बहुत दूर है। ये तो विकल्प ही पर के हो गए, शरीर के और राग आदि के विकल्प हो गए। लेकिन जो ये कह रहा है, अरे ये है शरीर, ये है शरीर, और ज्ञान की पर्याय में अपना ज्ञेयाकार बना, और इधर बाहर शरीर और एक अंदर शरीर का, तो भी दो दो एक जैसे दिखाई दे रहे, एकदम एक जैसे। तो वो अंदर वाला है, वो ज्ञान मेड है, और ये तो पुद्गल है। तो वो जो ज्ञान मेड है, वो ज्ञान ही है कि शरीर है? तो वो कह रहा है कि मैं अपने ज्ञान को ही जानता हूं। अगर कोई इधर तक आया, समझ आ गई, बन गई उसकी, तो ये कह रहे हैं ये भी अभी विश्व संबंधी विकल्प है। अभी यहाँ पे भी सम्यक दर्शन नहीं होएगा। देखो क्या कह रहे हैं, ये स्व के संबंध में होने वाला विकल्प है। पर इस विकल्प से क्या साध्य कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है, या यह सचमुच में मैं ही हूं? ये जो अनेक आकार हैं, इन आकारों को गौड़ करके और अंत में एक का अनुभव करता है, बस ज्ञान का यह अखंड प्रतिभास है। अब अनेक विकल्पों से क्या, ज्ञान के अनेक डिजाइनों से भी क्या? समझ आई बात? देखो आगे बोल्ड लेटर्स में लिखा है, आगे आगे पेज में, मैं अपने को जान रहा हूं, यह भी भेद बुद्धि है। ये भी भेद बुद्धि है। मैं अपने को जान रहा हूं, किसको जानता हूं? मैं तो अपने को ही जानता हूं। जैसा अभी बोला, मीनल को भूख लगी, इस भेद की क्या जरूरत है? अभी देखो, स्वलक्षी विकल्प में भी पर्याय दृष्टि हो जाती है। पर्याय दृष्टि में अटक गया ना, मेरे द्वारा मैं ही जानने में आ रहा हूं, या मैं ही अपने को जान रहा हूं, ये तो विकल्प है ना। विकल्प में अटक गया और आगे नहीं बढ़ा। अब सुनो, अब जो अपन का विषय चल रहा है ना, उससे यहाँ कनेक्ट करना कि शास्त्रों से पढ़ के सीख ले। तो क्या कह रहे हैं कि तो इसका अर्थ ये है कि इसका लक्ष्य ठीक नहीं था, इसने केवल पढ़ सुनकर और ये याद कर लिया, उसको रहस्य मालूम नहीं है, रहस्य नहीं पता चला इसको। हटा दो। बहुत गजब गजब की चीजें पढ़ने मिल रही हैं, पता है। इसने क्या किया, रहस्य को अपनी पर्याय में इसने एनालिसिस नहीं की, अन्वेषण नहीं किया, खोज नहीं की, खोज नहीं की। अमूर्तिक आत्मा हूं, ये खोज नहीं की, बस शास्त्रों से पढ़ पढ़ के सीख लिया, सुन लिया, सुना दिया। तो रहस्य तो पता नहीं चला, मैं कौन हुई तो पता नहीं चला, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी प्रतीति आए, ऐसा ही मैं हूं। अरिहंत भगवान के बारे में इतनी बढ़िया बात लिखी है, गजब की बात लिखी है, पूरी पुष्टि मिल रही है एक एक बात की। याद करो जो अपन चर्चा करते हैं ना, पूजक पूज्य, पूजा, पूजा का फल। तो पूजा,
व्यवहार पूज्य कौन? देवशाह गुरु। और पूजा क्या है? पूजा अर्घ चढ़ाना, हाथ जोड़ना, बोलो उनके प्रति बहुमान भक्ति आना, या उनके स्वरूप को जानना, सो वास्तव में पूजा है। अरहंतों के स्वरूप को जानना पूजा है, स्वरूप पता नहीं। अरहंत भगवान किसे कहते हैं? स्वरूप ही नहीं पता, पूजा कैसे होएगी? तो बाबूजी ने इतना क्लियर लिखा है अरहंतों को जानने की प्रक्रिया के अंतर्गत, बोल लेटर्स में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसलिए ज्ञान में पहले स्वरूप जाने, तब ये जाने कि अनंत परमात्मा की महिमा ऐसी है। अनंत परमात्मा के स्वरूप को जाने, उनकी महिमा ऐसी है, ऐसा जाने, सुनो, जाने, है ना, कि लोक में एकमात्र वे ही मोक्ष मार्ग के विधाता हैं और कोई नहीं। तो ज्ञान के साथ तुरंत भक्ति पैदा होती है, राग, राग उत्पन्न होता है, उनके प्रति बहुमान आता है, उनके प्रति भक्ति आती है, राग उत्पन्न होता है। राग वास्तव में भक्ति राग नहीं है, भक्ति आती है ज्ञान से। ज्ञान हो तो भक्ति आती है, ज्ञान ही नहीं हो भक्ति काय की? देखा देखी की भक्ति है फिर पूजा नहीं है वो। कितना स्पष्ट। लेकिन भक्ति का क्षेत्र न्यारा है। वो जो भक्ति है वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली नहीं है। मुक्ति की ओर तो ये ज्ञान जाएगा, मुक्ति की ओर ज्ञान लेके जाएगा, भक्ति नहीं ले जाएगी। और जिनवाणी में जगह जगह लिखा मिलेगा भक्ति मुक्ति दातार। तो भक्ति मुक्ति की दाता नहीं है, और आपको लिखा मिल जाएगा। वो गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा। वो उन्होंने ये लिखा है कि जो अरहंतों के स्वरूप को जानेगा उसको भक्ति आएगी, तो मुक्ति दातार बन जाएगी भक्ति। वो रहस्य है उसके अंदर। अब ये झांझरे मजीरे लेके भक्ति करे, हमें तो मुक्ति हो जाएगी, भक्ति मुक्ति हम तो भक्ति कर रहे। तुझे अरहंतों के स्वरूप का पता नहीं, तो भक्ति कर नहीं सकता। कैसे करेंगे भक्ति? देखा देखी भक्ति होगी। भक्ति कहाँ से उत्पन्न होगी? ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है। और गजब की बात है, कदाचित अरहंत को स्वीकार कर ले लेकिन ध्रुव स्वीकार नहीं करे। अरहंत व्यक्त है, ध्रुव अव्यक्त है, ये भी मान लेगा हाँ बे अरहंत है। अरहंत मतलब सर्वज्ञता वीतरागता। और भगवान आत्मा तो अरहंत दशा व्यक्त है। तो दशा मतलब पर्याय, पर्याय व्यक्त। और परमात्मा, अब ये तो पता चल जाती है कि अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, लोकालोक को जानते हैं और पूर्ण वीतरागी हैं, उन्हें कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। और भगवान आत्मा किधर है? परमात्मा किधर है? ध्रुव के बिना वे कहां से आ गया सर्वज्ञता वीतरागता? तब तो भक्ति आएगी, तब वो भक्ति द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे भगवान को। ये अकेले पर्याय पर्याय से भगवान को जानता है। पर्याय दृष्टि है ना, तो भगवान को भी अकेली पर्याय से जानता है, या तो असमान जाति द्रव्य पर्याय से या मोक्ष पर्याय से। और ध्रुव लिस्ट में ही नहीं, और ध्रुव लिस्ट में नहीं तो तेरा मोह नहीं नाश हो सकता। जब ये जानेंगे वे ध्रुव है, वे ध्रुव मतलब जीव नामक पदार्थ है, हम भी जीव नामक पदार्थ है। वे जीव नामक वस्तु है, हम भी जीव नामक वस्तु। तब तो सम्यक्त की पात्रता बनेगी। आइए बात ख्याल में ऐसा।
तो ये शास्त्र द्वारा कदाचित जाने, परंतु ऐसे ही है प्रतीति न आई, तो जानने से क्या हो। कल हालांकि ये चर्चा हो गई थी, इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख दूर होने का जो तुम्हारा अभिप्राय है, प्रयोजन है, उसकी सिद्धि होती है। इसलिए जीवादि पदार्थ हैं वे ही प्रयोजन भूत जानना, तथा इनके भेद पुण्य पाप आदि रूप हैं, उनका श्रद्धान प्रयोजन भूत है। क्यों क्यों प्रयोजन भूत है? क्योंकि पाप में सुख की बुद्धि है और पुण्य में धर्म की बुद्धि है, जिसमें कल अब परसों अपन ने लगातार प्रतिक्रमण अतिक्रमण की चर्चा की है ना। क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है, इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत हैं, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है। इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं। इनका श्रद्धान करो, नियम से सुख होता है। इनका श्रद्धान नहीं करोगे, नियम से दुख होता है। अब देखो इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच। कैसा? हमें श्रद्धान हुआ, क्या श्रद्धान हुआ? कि मैं जीव हूं। जीव हूं मतलब विश्व की कोई वस्तु खाली डिब्बा नहीं है, परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं। कैसा परिपूर्ण? ऐसा परिपूर्ण कि अंदर बाहर जो कुछ भी चाहिए, क्या ऐसी कौन सी विश्व की वस्तु है ऐसे विश्व में भी जिसको बहुमूल्य जगत का वैभव जिसको कहा जाता है, वो उन्हीं को प्राप्त होता है जो मैं आत्मा हूं ऐसा जानते। बड़े बड़े इंद्रादि के पद, बड़े बड़े राजाओं के पद, 63 सलाखा पुरुष, और सुनो वे कभी नरकादि नहीं जाते। कौन सा दुख ऐसा है जो नहीं मिटेगा आत्मा हूं ऐसा जानने से? अरे नरक नहीं जाना पड़ेगा, त्रिंच नहीं जाना पड़ेगा, स्त्री नहीं होना पड़ेगा, तो इधर सारे दुख मिटेंगे। यही तो दुख है, ये दुख मिटेंगे, है ना। और बाहर में भी जो चीजें बहुमूल्य हैं वो चरणों में पड़ी मिलेंगी। ये तो बिल्कुल स्थूल बाहर बाहर की बात हो गई। और अंतरंग में जिसको आज दुनिया पीस ऑफ माइंड कहती है, वो पीस होगा, शांति होगी, नियम से होती है। तो दोनों फायदे हो गए ना, बाहर का झंझट नहीं होगा और अंदर में शांति होगी, आत्मा हूं ऐसा जानने से। नंबर 1 सुख ही होगा, एक बात। अब सुनो दूसरी बात, अजीब को जाना, अजीब को जाना है ना। तो अजीब में अन्य जीव और धर्म अधर्म आकाश काल, इनको तो छोड़ दो। धर्म अधर्म आकाश काल को तो ऐसे ही छोड़ दो, वे तो कोई किसी को सुख दुख में डायरेक्ट निमित्त नहीं होते, है ना। अब बचता है पुद्गल। अब तत्व ज्ञान से ये पता चल गया कि ये पुद्गल है, ये ज्ञान सुख से शून्य है, ये सदा मेरे साथ रहता नहीं है, रहेगा नहीं, इसका परिणमन स्वभाव है, ये अपनी योग्यता से बदलता बदलता रहता है, मिलता है बिछुड़ता है। इसको इसका ज्ञाता तो भले कह दो, इसको जानता हूं, लेकिन इसमें ना कुछ इष्ट है ना अनिष्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये क्या है? गुरुदेव की भाषा बोलो, धूड़ है। तो बोलो अब इस पुद्गल के चक्कर में जब तत्व ज्ञान हो गया और सारी लड़ाई बाहर में इस पुद्गल के ही चक्कर में, तो बोलो इसका जानना तो होगा, हो रहा है, जानना तो होगा,
लेकिन इससे मेरा कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं बनता। इसके होने से सुख नहीं, इसके चले जाने से दुख नहीं, इसमें कोई इष्ट नहीं, इसमें कोई अनिष्ट नहीं। जब ये तत्व ज्ञान होगा तो इसके संयोग वियोग हो, इष्ट अनिष्ट जिसको लोक में कहते हैं वो हो, तो मुझे कैसे दुख होएगा? तत्व ज्ञान पूर्वक दुख कैसे होएगा? ये सिद्धि करो। समझ आ गई बात? सुख, तत्व ज्ञान से सुख होता ही है। लाखों वर्षों तक जीव, मृत्यु आज ही आ जावे, सुख होता ही है। कोई बुरा कहो अच्छा कहो, सुख होता ही है तत्व ज्ञान से। ये शब्द एक मेरे अंदर घुसते नहीं है, मेरे को प्रवेश नहीं पाते, मुझे इनसे कुछ अच्छा बुरा होता नहीं, सुख होता ही है। नहीं हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो पता है कि ये सब कर्माधीन है। आना होएगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। सुख होता ही है, तत्व ज्ञान से सुख होता ही है। आप लगा लो जितने जितने दुख के कारण बनते हैं, तत्व ज्ञान से सुख होता ही है। समझ में आ रही है बात? एक एक कोई एक प्रश्न खड़ा करो, एक कोई कंडीशन खड़ी करो, नहीं ऐसा होएगा तो दुख नहीं होएगा क्या? खड़ी करो, वे इधर आ जाएंगे सब, फिर सब अजीब में गर्वित हो जाएंगे और आपने जीव और अजीब में भेद ज्ञान किया है। और लक्ष्य कर रहे हो तो फिर दुख होगा, आश्रम खड़ा होएगा। समझ में आ रही है? सुख होता ही है। उन्होंने हमें बोनी बना के दी, हमने कहा कि हमें रबड़ी बनाना, खीर बनाना, नहीं बनाई। अब नक्की करो, ये पुद्गल है, सुख का हेतु नहीं है। कौन से चावल कब पकेंगे, कौन से दूध की कौन सी पर्याय आएगी, चाय की आएगी, दूध की बनेगी, खीर की बनेगी, लड्डू बनेंगे, रसगुल्ले बनेंगे, सब फिक्स है। कौन जीव कर सकता है बताओ? कितना गजब का तत्व ज्ञान है। वो दूध के करता आप हो, उसका स्वतंत्र उसका परिणमन है कि तुम्हारा परिणमन है? अब वो दूध रसगुल्ला बनते हुए जड़ जड़ ही रहेगा, दूध खीर बनते हुए जड़ जड़ ही रहेगा, उसमें ज्ञान सुख तो आ नहीं जाएगा कहीं से, तो तुम्हारे सुख का हेतु कैसे बनेगा? नई साड़ी खरीदी तो क्या खरीदा? दूर छे। अब ये नई की नई फट गई तो इसका परिणमन क्रमबद्ध है, इसका परिणमन इसके अधीन है, तो दुख किधर से आएगा? साड़ी फटने पर दुख किधर से आएगा? 5,000 की नई साड़ी फट गई, प्रेस वाले ने जला दी, अब दुख किधर से आएगा ये बोलो? प्रेस वाला कौन है? कौन है वो? फिर जला सकता कि नहीं जला सकता? होने वाले परिणमन को कौन अदल बदल कर सकता? बताओ दुख किधर से आएगा? बताया तो सही कोई। अब सुनो आगे की बात, ये अजीब की बात हो गई। जीव को जाना, पुद्गल को जाना, पुद्गल का सारा परिणमन क्रमबद्ध है उसका भी, और उसका कोई भी परिणमन मेरे लिए सुख दुख का हेतु नहीं है। अब सुनना ध्यान से, ये सम्यक दृष्टि हो गया, इसको मिथ्या तो अनंतानुबंधी चली गई। अभी शेष राग में परलक्ष्य होते हैं, परलक्ष्य होगा, शेष राग उत्पन्न होगा। लेकिन इसको ये कंसेप्ट पता चल गया है, रहस्य पता चल गया है। अब शेष राग में एस राग उत्पन्न होगा, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, तो उस राग में देख के नहीं करी तूने प्रेस, इतनी महंगी साड़ी थी, ऐसा राग उत्पन्न होएगा। सुनना ध्यान से। अब ये क्या हो गया, ये अब ये दुखी नहीं होता, दुख का ज्ञाता बन जाता है। समझ में आ गई बात? अब अपनी परिणति में भी जो कषाय उत्पन्न हो रही है ना,
तो अब ये नहीं अरे मुझे ऐसी कसाय हो गई, मैंने ऐसी कसाय कर दी। अभेद विवक्षा में भले बोल दे, लेकिन ध्रुव तो परिपूर्ण ध्रुव, मस्त ध्रुव, आनंदमय ध्रुव, श्रद्धा में प्रभु, श्रद्धा में विराजमान हो गए। ये अभिषेक पाठ पढ़ते हैं ना, आओ पधारो जिन राज श्रद्धा के आसन पर, अब विराज गए मेरे प्रभु मेरी श्रद्धा के आसन पर। अब कौन डिगाएगा मुझे, कौन डिगा देगा? अखिल विश्व के रम्य भोग वो नहीं उपजा सकते। अखिल विश्व में तूफान आ जाए, पूरा विश्व पलट जाए, मेरी श्रद्धा नहीं पलटती। अब उस राग का क्या बन जाता है? वो ज्ञाता। अब ये भी व्यवहार ने का कथन है, अभी कह दी, राग का ज्ञाता कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा? कर्ता की नास्ती के लिए ज्ञाता कहना पड़ेगा। अब वो राग का कर्ता नहीं, राग का ज्ञाता, इसलिए ये स्टेटमेंट आएगा। अब शेष राग का कर्ता नहीं, शेष राग का ज्ञाता। और रहस्य क्या है? शेष राग का ज्ञाता नहीं, ध्रुव का ज्ञाता। अब ध्रुव का ज्ञाता का भी क्या विकल्प रखो? मैं तो ध्रुव, ध्रुव का ज्ञाता में भी दो चीजें खड़ी हैं, एक ध्रुव और एक ज्ञाता। दो चीजें खड़ी हुई ना, मैं ध्रुव का ज्ञाता, तो मैं तो तू पर्या में चला गया लौट के फिर वापस। ध्रुव का ज्ञाता याता नहीं, ध्रुव हूं मैं, तो दो चीजें खड़ी रहेंगी। लेकिन प्रोसेस कहने, सुनने, पढ़ने, लिखने में यही आएगी। जिनवाणी में भी लिखा मिलेगा आपको। शरीर का ज्ञाता नहीं, आश्रम का ज्ञाता नहीं, मैं तो ज्ञान का ज्ञाता। अरे ज्ञान का ज्ञाता भी नहीं, ध्रुव का ज्ञाता। इधर तक भेद बुद्धि है। अब ज्ञाता व्याता कुछ नहीं, मैं ध्रुव हूं। और करेगी ये काम पूरा पर्याय, ध्रुव ने कुछ नहीं करेगा। फौज तो बैठे हैं। क्या बोला? आई एम द बॉस नॉट वॉचमैन। ये ज्ञान वॉचमैन है, मैं बॉस हूं। इसका क्या था? इसको जाने उसको जाने, वो आ गए, जे आ गए, वो आ गए। अब कौन आया? अब संवर आ गए। अब कौन आया? अब आशव आ गया। अब कौन आया? ये अजीब आ गया। तो आता ही रहे, तू तो वॉचमैन है। आई एम द बॉस। वॉचमैन देखता रहेगा, जिसको अंदर भेजना है अंदर भेज, बाहर भेजना है बाहर निकाल दे। अपन तो बैठे अब अरे जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, आंखों में पानी भर जाता है। बोलो, ये एक विचार मात्र से जिसको कहते हैं ना तीन्द्रिय आनंद, अब वो बात पकड़ में आ रही है क्या? कैसा है वो आनंद? इसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। अनंत गुना, एक रसगुल्ला खाते हैं ना, उससे अनंत गुना वो वाला स्वाद ही नहीं है ये। रसगुल्ला का अनंत गुना नहीं है, जाती न्यारी। ऐसे ही हैं। अब संवर प्रकट हो गया, संवर प्रकट हो गया, संवर का ज्ञाता। संवर भी ज्ञान में नहीं घुसेगा, ज्यों का त्यों जान लिया, बिल्कुल पूरा बाइफरकेट करके। अब चूंकि ये पर्याय जीव की ही है ना, तो अभेद से बात चलती रहेगी। जीव सुखी हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, जीव सुखी हो गया। अब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, जीव दुखी हो गया। ये जीव संगी पंचेंद्रिय तत्व ज्ञान कर सकता। ये अभेद विवक्षाएं से कथन चलेंगे। क्यों चलेंगे? उसका भी कारण है, क्योंकि वस्तु तो अभेद ही है ना। ऐसा देखो, इतनी सरल बात है, इतनी सरल बात है
जैसे किसी को किडनी में प्रॉब्लम हुई तो पूरे शरीर में हो गई या अकेली किडनी में हो गई? आंख का इलाज करा लो। किडनी तो बहुत भीतर है, निकालो करो, वो बहुत झंझट है। आंख का ऑपरेशन करा लो, किडनी सही हो जाएगी। नहीं, पॉइंट समझ में आया ये वाला? जो जहां समस्या है उसकी वहीं समझो। देखो, किडनी भी शरीर की है, आंख भी शरीर की है, हाथ भी शरीर का, हाथ का इलाज करा लो। पर्टिकुलर इलाज चाहिए। समस्या कहाँ पे? ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में। कहाँ समस्या है? अब सुनना, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया दृष्टांत है अभी का अभी का। अब देखो, समस्या है किडनी में, तो डॉक्टर को बोलो कि देखो बाकी मेरा पूरा शरीर तो सही है, तो अकेली किडनी दे दो उसको, डॉक्टर को, वो सही करके दे देगा अपन को वापस, साइकिल के पंचर की तरह। नहीं, एडमिट किसको होना पड़ेगा? पूरे आदमी को। तो समस्या तो अकेली किडनी में। अभेद और भेद समझ में आ रहा है? भेद और अभेद का एग्जाम्पल है ये, कुछ और मत समझ लेना। भेद से बात करेंगे, जहां समस्या है इलाज वहां का, कहीं और का नहीं। एक बात। दूसरी बात कि वो तो किसी एक अंश की समस्या है, तो आंख निकाल के दिया डॉक्टर को, वो सही करके दे देगा तो अपन फिट कर लेंगे। किडनी निकाल के दिया, वो सही कर देगा, फिट कर लेंगे। नहीं, बीमार कौन है? पूरा आदमी। अब एक समझ में आ रही है? इलाज किसका होएगा? आदमी का। आदमी का होएगा कि किडनी का? कि किडनी का। एक बोलो कि एक बोल ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हो किडनी का इलाज होना, तो भैया किडनी रख लो, हमें बहुत काम है। समझ में आई बात? कि नहीं भैया ऐसे थोड़ी आपको एडमिट होना पड़ेगा। अच्छा, हमको एडमिट होना पड़ेगा, तो ऐसा करो कि तुम्हें जो कुछ किडनी में करना है तो तुम हमारे हाथ में कर दो। नहीं, जहां समस्या है उसका इलाज करना पड़ेगा। भेदा भेद का एग्जाम्पल कितना क्लियर है? समस्या कहाँ पर है? समस्या है ज्ञान में, तुम पूरे ध्रुव को खराब समझ रहे। समस्या है चारित्र की पर्याय में, विकार में, तो तुम पूरे ध्रुव को खराब समझ रहे। तो भेद से बताएंगे नहीं भैया ध्रुव परिपूर्ण है, वहां समस्या है। अच्छा, वहां समस्या है तो वहीं से ही कर लो। तो अब अभेद करके भाषा ही नहीं चलेगी। नहीं, ऐसे ही बोलेंगे जीव दुखी है, रत्नत्र प्रकट होने पर जीव सुखी होता है। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि जीव सुखी का मतलब क्या और जीव दुखी का मतलब क्या। क्लियर है? ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति आए, ऐसे ही हैं। ठीक है, देखो, इनके अतिरिक्त मेरा टारगेट पता क्या था? टारगेट मेरा ये था कि आज ये वाला पेज पूरा करके अब नया जो प्रकरण आ रहा है उसको करेंगे। अब कौन करे, कौन नहीं करे, कौन बिगाड़े, कौन सुधारे। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे अप्रयोजन भूत हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चर्चा है। हम अपने ज्ञान को कहाँ कहाँ भ्रमा रहे हैं। ये कुछ नहीं समझा, प्रयोग ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति नहीं आई, तुम अब कुछ भी जान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे बहुत स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे अप्रयोजन भूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं। कर लो बढ़िया है, मत कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अप्रयोजन भूत का। लेकिन सात तत्व नौ पदार्थ को एज इट इज नहीं जाना गया, उनकी प्रतीति नहीं आई, तो आपका कुछ काम नहीं बनेगा।
और बहुत लोग फिर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। 3 लोक की रचना, कर्म की प्रकृतियां वगैरह वगैरह। आप कर्म की प्रकृतियों को नहीं जानोगे ना तो भी कर्म बंधेंगे, और रत्नत्रय होने पर तो भी कर्म छूटेंगे। एक को भी मत जानो। त्रियंश गति के जीव को 5वां गुण स्थान हो जाता है, वो कोई प्रकृति को नहीं जानता। मिथ्या तो नहीं रहेगा परिणामों में, भाव मिथ्या तो नहीं रहा, तो दर्शन मोहिनी छूटेगी कि नहीं छूटेगी? ये हम तो जानते ही नहीं दर्शन मोहिनी को। तुम अपने को जीव जाना कि हाँ जाना, बस बहुत है, मजे आ गए। हम अभी मध्य लोक में हैं कि ऊर्ध लोक में हैं कि अधो लोक में, पता नहीं कौन से लोक में। हम ज्ञान लोक है हमारा, बस मजे आ गए। होते होंगे कहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई बोले कि नहीं अभी तो हम है ना ढाई दीप के बाहर हैं, तो कितनी बड़ी गलती। कुछ गलती नहीं है, अप्रयोजन भूत है, लेकिन तुम अपने को पंचेंद्री जान रहे, राग आदि का कर्ता जान रहे, पत्नी बच्चों वाला जान रहे, पूरी गलती है। बोलो मैं ढाई दीप में रहता हूँ, पूरी गलती। आप ऐसा बोलो मैं ढाई दीप में रहता हूँ और पत्नी बच्चों वाला हूँ, कितनी गलती, पूरी की पूरी गलती। जानो मत, कितना क्लियर लिखा है, जानो मत जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, जीव अजीव दो ही हैं, जीव में मैं जीव और अजीव में अन्य जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब आ गए, तो टोटल विश्व हो गया। अब क्या दिक्कत है? उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा है। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, बहुत महत्वपूर्ण। क्या कह रहे हैं? पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। जीव अजीव के विशेष बहुत हैं। अब जिनको जानने पर तेरा मोह नहीं छूटे तो उनको जान के क्या करेंगे, और जिसको जानने पर मेरा मोह छूट जाए तो उसको तो फटाफट जानेंगे। क्या बोला? तुम्हें जो कुछ भी जानना है ना, खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, तो कौन मना कर रहा, करो। लेकिन तेरा मोह गल जाए, तुझे ध्रुव की दृष्टि हो जाए, तुझे राग आदि छूट जाए, तो तू वो ही कर। और ये काम प्रयोजन भूत तत्वों से ही होता है। देखो कितना क्लियर है। जिनमें से उनमें से जिन विशेषों सहित जीव जीव का यथा श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो। अभी बोला ना, इतनी इतनी प्रकृतियां, तुम कौन, मैं स्त्री, तो इतनी प्रकृतियों से तुझे यहाँ भेदियान तो हुआ नहीं। 3 लोक की रचना कितनी है कि ऐसी ऐसी, तो तुझे स्वपर का भेदियान तो हुआ नहीं। प्रथमान योग हमने पद्म पुराण पढ़ा, पार्श पुराण पढ़ा, अध्यात्म योगी राम पढ़ा, और फलाना और डिकाना सब पढ़ दिया, स्वपर का विवेक तो जनरेट हुआ नहीं। जीव जीव के विशेष बहुत हैं, जिनवाणी पोथन न भरे पड़े हैं। किनको करें पहले, किनका स्वाध्याय करें? काल थोड़ा है, हम मंद बुद्धि हैं, श्रुति का पार नहीं है, जिनवाणी का पार नहीं है। इसलिए पहले क्या काम करना, प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय करके पहले अपना आत्मित करना। क्या बोला? काल थोड़ा है, थोड़ा है, हम मंद बुद्धि हैं, और जिनवाणी का पार नहीं है। तो फिर क्या करना?
तेरा आत्महित स्वपर का विवेक हो सके वो करना, पहले सबसे पहले वो ही करना। फिर समय बचेगा तो फिर करेंगे। अरे चौथा गुण स्थान प्रकट हो जाता है। वो गुण स्थान किसे कहते हैं? गुण स्थानों में क्या क्या होता है? योग और मोह के निमित्त से कैसी स्थिति बनती है, तो पढ़ते रहना खूब, किसे मना करिए। फिर वो जो आपने तत्व ज्ञान किया वो बलवान होता चला जाएगा। क्या होगा? वो बलवान होगा तब। और ये तत्व ज्ञान नहीं किया और वही हुआ तो जिनवाणी पढ़ते पढ़ते मिथ्या तो चलता ही रहेगा, वो नहीं छूटेगा। तुम अपने मन से सोचते रहोगे कि हम तो बहुत पाठ करते, हम तो अपने आप पढ़ लेते। क्या मोक्षा प्रकाशक जी, हमने पूरा पढ़ लिया, बहुत अच्छा ही पढ़ लिया होगा, अच्छी बात है। तो अच्छी बात कहाँ से आती है? टीवी देखते तो उतना अच्छा है, हम तो समय सार खुद से ही पढ़ रहे। पढ़ लो भैया, हमारी बात ख्याल में ऐसी बात है। ये क्या कह रहे हैं? उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो। नंबर 1, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो। इसको तो राग आदि दूर करने का भी श्रद्धान नहीं बन पा रहा कि यही दुख रूप है, ये यहां से पता चलेगा, यही दुख रूप है, इनका अभाव होना है। बाहर तो न दुख है, न आने से आते हैं, न हटाने से हटते हैं पर द्रव्य। क्या? न आने से आते हैं, न हटाने से हटते हैं पर द्रव्य। वे तो ज्ञान के गे मात्र हैं। इसलिए राग आदि दूर होने, पर पदार्थ में कुछ नहीं होना जाना। और लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो फिर इतना क्यों लेते, इतना तो क्यों खरीदते, इतना क्यों बेचते? वो जो वस्तुओं का संयोग बनना होता है ना, देखो दो तरह की बातें हैं। कैसे दो तरह की बात है? कोई किसी बात के पीछे पड़ा हो और बहुत दुखी हो रहा हो, हैरान हो रहा हो, तो कहेंगे भैया आनी होगी तब आएगी, दुखी मत हो, जानी होगी तो जाएगी, दुखी मत हो। ये उपदेश है। वस्तु स्वरूप का निर्णय क्या है? मेरे लिए सुख का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं, स्टिल पुण्य पाप का उदय चलता रहेगा। क्या कहा? पुण्य के उदय की सामग्री को एक जीव दूसरा जीव आजू बाजू वाले जीव सुखी दुखी होते रहो। आने वाली चीज आएगी, नहीं आने वाली चीज कभी नहीं आएगी। रहे अपनी तिथि लहें। बहुत सारी सास ही बोल दे रहे, बहू से ही चिढ़ती रहेंगी, ऐसा खरीद लाती, ऐसा बेच देती, वो कर लाती, वो कर लाती। भैया उसका अपना पुण्य पाप है। इतना पैसा खर्च कर दी, कंजूस है, खर्च ही नहीं करती। दोनों तरह की चीजें होती हैं। बहुत बहुत लोग ऐसे बोले, पता नहीं इतनी कंजूस है, खर्च ही नहीं करती, पता नहीं ऐसे पैसे बर्बाद करती रहती। भैया तुम तत्व ज्ञान करो, मजे करो। क्या बोला? एक परमाणु ना आ सकता ना जा सकता। तो क्या बोल रहे हैं? जिससे स्वपर का श्रद्धान हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो। ये इंपॉर्टेंट है बहुत लाइन। राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो। तुम जो भी कुछ स्वाध्याय पढ़ रहे हो ना, उससे तुमको सुख उत्पन्न हो। कौन सा? संवर निजरा प्रकट हो। तुम वो स्वाध्याय करो जिससे संवर निजरा प्रकट हो। ठीक है? तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धा नहीं हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धा नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थों का प्रयोजन भूत जानना। जिनका श्रद्धान करने पर दुख दूर हो, ऐसा श्रद्धान हो कि राग आदि अभाव करने योग्य है। स्व कौन है, पर को कौन है, ऐसा श्रद्धान हो। ऐसा स्वाध्याय करना।
उन पदार्थों का स्वाध्याय करना, तत्व निर्णय करना। और जिनका स्वाध्याय करने पर तत्व निर्णय नहीं बन रहा, स्वपर का पता ही नहीं चल रहा, मनाही नहीं है कि तुम ये रॉन्ग वे में जाता है, अब भैया उसका द्रव्य इसी अनुसार परिणमन करना है तो कोई क्या करे। यहाँ निषेध थोड़ी हो रहा है अन्य अन्य अनुयोगों का। ये लोग जो कहते रहते द्रव्यान योग पढ़ो, अरे द्रव्यान योग में भी सारभूत की बात चल रही है। द्रव्यान योग में भी सारभूत की बात चल रही है। तत्व ज्ञान करो। और सुनो एक खास बात, आप कहीं भी किसी का भी कोई भी प्रवचन उठा के देख लेना, एक बहुत विशेष बात कह रहे हैं, बहुत विशेष बात, चारों अनुयोगों के बिना कोई प्रवचन हो नहीं सकता। देखो, मैं जीव हूं ये बात की जाएगी, है ना, मैं जीव हूं तो क्या बात की, तुमने जीव जाना तो दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ, तो कर्णानियों की बात आ नहीं जाएगी प्रयोजन भूत। करोगे कैसे, निमित्त की बात करोगे किधर से। सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है, तो उतनी प्रयोजन भूत कर्णानियों की बात आ ही जाती है। अब जब आप तत्व ज्ञान की बात करके एग्जाम्पल दोगे तो बोलो प्रयोजन भूत, देखो राजा श्रेणिक ने उनके ऊपर उपसर्ग किया 7वां नरक, तो 3 लोग की बात नहीं आ जाएगी 7वें नरक में, 2 लोग की बात नहीं आ जाएगी, और राजा श्रेणिक प्रथमान योग की बात नहीं आ जाएगी, तो 4 अनुयोग आ नहीं जाएंगे। देखो उनमें भी एक इंद्रिय, वे भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, चरणान योग नहीं आ जाएगा। अब उलट कर दो, उलट कर दो। देखो उधर से पढ़ाने वाले भी उसकी मुख्यता गौड़ता के चक्कर है, वे भी लास्टली क्या बोलेंगे, लास्टली ये बोलेंगे आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और एक लाइन जे वाली आ जाएगी तो द्रव्यानियों की भी एक लाइन उधर से भी आएगी। अब तुम आत्मा को भैया हम कैसे जाने, कि तो अपने घर पे जान लेना, हमने तुम्हें अब इतना इतना 3 लोग पढ़ा दिया, इतना वो पढ़ा दिया, आत्मा हूं कैसे जाने, कि अपने घर पे जान लेना। लेकिन उनकी भी द्रव्यानियों की लाइन आएगी जरूर। देखो उन्होंने स्वरूप नहीं समझा तो नरक चले गए। कौन सा स्वरूप, यही मैं आत्मा हूं, तो बिना द्रव्यानियों के कोई प्रवचन पूरा नहीं होएगा, किसी का नहीं होएगा। समझ में आ रही है, चारों नियोग की बात आएगी, लेकिन मुख्यता किसकी हो, जिससे तत्व ज्ञान हो, द्रव्य गुण पर्याय हो, जीव जीवाश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष का श्रद्धान हो, राग आदि दूर करने योग्य हैं, पर पदार्थ मात्र ज्ञेय हैं, कोई विश्व में इष्ट अनिष्ट नहीं है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये चाहिए बारंबार। 4 अनियोग के बिना कोई किसी का प्रवचन हो नहीं सकता। आपको मुख्य क्या है, गौड़ किसको कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा स्वपर का श्रद्धान, वो इतना मुख्य है। और भगवान आत्मा, आत्मा को जाने बिना सुख नहीं होता, काम खत्म। पौन घंटे, 1 घंटे का प्रवचन और एक लाइन, यहाँ पे चाहिए पौन घंटे 1 घंटे यही, और उसकी आए एक लाइन, क्योंकि जीव अनादि से इससे अनविज्ञ है। इसकी चर्चा चाहिए पूरे घंटा, पौन घंटा धुआंधार, और उनकी आ जाए एक लाइन, ठीक है। ऐसा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बुरी द्वाशांग मई जय माता की जय। ऐसा लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी आत्मा की बात कह रहे थे आत्मा को जाने बिना सुख नहीं होता। हम सही ही कह रहे। अब आत्मा को कैसे जाने ये बताओ। पकड़ में आ रही है बात।
इस सेंटेंस के बिना तो कोई का काम नहीं बनेगा, तब तो वो जैन कहलाएगा। ये वाली बात नहीं था, जिस में शुद्धात्मा का नाम ही नहीं हो तो वो तो जैन प्रवचन ही नहीं होएगा अनेकांतमयी। वो तो करनी पड़ेगी बात तो, लेकिन स्व पर का श्रद्धान कितना आवश्यक है, इस रहस्य का पता चलना कितना आवश्यक है, तू बंधा ही नहीं है ये जानना कितना आवश्यक है। एकत्व विभक्त आत्मा चाहिए। इसलिए समयसार जी ग्रंथादि राज का भी राजा है वो समयसार जी। ग्रंथादि राज महामहिम है वो। और ये मोक्ष प्रकाशक जी आचार्य कल्प उसके साथ में चलता है, समयसार जी के साथ में चलता है ये ग्रंथ, ये कुंजी है ये। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।